नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन आज नामांकन दाखिल करेंगे। कोटा बूंदी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की केंद्र सरकार की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आभार व्यक्त किया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना। और जयपुर में पुलिस की ओर से आज से महिला जागरूकता सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन आज नामांकन दाखिल करेंगे। कल एनडीए संसदीय दल की नई दिल्ली में बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नेताओं से श्री राधाकृष्णन का परिचय कराया और उन्हें बधाई दी। इस बीच विपक्षी इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होगा। कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचक मंडल करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोटा बूंदी में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति देने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इससे राजस्थान में हवाई सफर और आसान होगा, साथ ही पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि ये एयरपोर्ट हाडोती क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश और उत्तर भारत की कनेक्टिविटी को नई उड़ान देगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। गौरतलब है कि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कोटा बूंदी में इस हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी मीडिया को देते हुए कहा कि एयरपोर्ट के निर्माण पर 1507 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के लिए राज्य सरकार 1000 एकड़ से अधिक जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनेगा। कोटा बूंदी एयरपोर्ट करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी। 3,200 मीटर का रनवे बनेगा। 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम। आज से देशभर में उन्नत डाक तकनीक का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इस स्वदेशी तकनीक का विकास डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र ने किया है। ये तकनीक मेघराज 2.0 क्लाउड पर काम करती है। इससे अब लोगों को क्यूआर कोड से भुगतान करने, ओटीपी से डिलीवरी लेने और सटीकता बढ़ाने के लिए 10 अंकों वाले डिजिपिन का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। इस बीच भारतीय डाक विभाग ने रजिस्टर्ड पोस्ट को बंद कर इसे स्पीड पोस्ट में मिलाने का फैसला किया है। इसके लिए विभाग ने देश भर के डाकघरों को 31 जुलाई तक आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए थे। लंबे समय तक लोगों के लिए सुरक्षित डाक भेजने का जरिया रही रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा 1 सितंबर से बंद हो जाएगी। एक रिपोर्ट। रजिस्टर्ड डाक सेवा ने 150 से भी अधिक वर्षों तक लोगों को दस्तावेज और सामान भेजने का भरोसेमंद और किफायती माध्यम उपलब्ध कराया है। अगर डाक सेवा के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत ब्रिटिश हुकूमत के समय साल 1854 में हुई थी, जब लॉर्ड डलहौजी ने डाक अधिनियम लागू किया था। 1879 और 1880 के बीच पोस्ट कार्ड और मनी ऑर्डर सेवा लॉन्च हुई। हालांकि अब पोस्ट कार्ड और मनी ऑर्डर लोग कम ही भेजते हैं। टेलीग्राम सेवा पहले ही बंद की जा चुकी है। ऐसे में रजिस्टर्ड पोस्ट का बंद होना भी थोड़ा उदास तो करता है, लेकिन स्पीड पोस्ट में इसके
मिलने पर ये और फास्ट हो सकेगी, इसलिए कह सकते हैं कि कुछ बेहतर के लिए ये भी अच्छा है। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ये प्रगति देश की नीतियों और रणनीतिक योजना को दर्शाती है। भारत ने अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दोगुना कर लिया है। साथ ही पेरिस समझौते के लक्ष्य से 5 साल पहले ही संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। देश में अब कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है। भारत अब नवीकरणीय ऊर्जा स्थापन क्षमता और पवन ऊर्जा में विश्व में चौथे स्थान पर और सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर है। जुलाई 2025 तक भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 119.02 गीगावाट तक पहुंच गई है। जयपुर पुलिस की ओर से आज से महिला जागरूकता सुरक्षा सप्ताह शुरू हो रहा है। सप्ताह के दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही आमजन को भी जागरूक कर महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। अभियान की थीम सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी रखी गई है। जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि अभियान के तहत महिला पुलिस कार्मिक वॉक एंड टॉक कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा कानूनों की जानकारी देंगी। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और औद्योगिक क्षेत्रों में भी महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। प्रदेश में आज बजपारस का पर्व परंपरागत आस्था के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व मां और संतान के बीच वात्सल्य भाव का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से बछड़े और गाय की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव के बाद आने वाला ये पर्व गोवर्धन पूजन की परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन महिलाएं विशेष व्रत रखती हैं। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि जिले में आज गौ सेवा के भी विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, तरक्की और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के लिए पारंपरिक परिधान धारण कर गौ माता और बछड़े की रोली मोली अक्षत से पूजा करती हैं और गौ माता को पीला वस्त्र ओढ़ा, व्यंजन, चारा खिला कहानी सुनी जाती है। परंपरा अनुसार आज के दिन महिलाएं बिना कटा भोजन ग्रहण करेंगी और गेहूं, जौ, गाय के दूध से बने व्यंजन भी नहीं खाए जाते हैं। इसीलिए आज के दिन घरों में विशेष रूप से मक्का, चना, बाजरा, मोट आदि के व्यंजन बनाए जाएंगे। कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी गौ सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नीलिमा दादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। इधर जैन धर्म का पर्युषण पर्व भी आज से शुरू हो रहा है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मेला 26 अगस्त से शुरू होगा। मुख्य मेला 27 अगस्त को भरेगा। 3 दिन तक चलने वाले मेले को लेकर जिला कलेक्टर कानाराम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेला अवधि के दौरान आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिक्रमा और अमरेश्वर महादेव मार्ग बंद रखा जाएगा। साथ ही बाघों की बीते दिनों हुई गतिविधियों के मद्देनजर वन क्षेत्र में बैरिकेडिंग की जाएगी। मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। मेले की सुविधा को लेकर चाहे एक्स्ट्रा बसें की बात हो, टॉयलेट्स की बात हो, साफ सफाई की बात हो, भंडारे की बात हो, लाइट्स, बैरिकेडिंग, सारी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाएगी। और हमारे जो कंट्रोल नंबर है वो भी हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत हो या सुझाव हो तो उसको नोट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मासिक कार्यक्रम मन की बात इस बार 31 अगस्त को होगा। ये इस कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन आज नामांकन दाखिल करेंगे। कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की केंद्र सरकार की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आभार व्यक्त किया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना और जयपुर में पुलिस की ओर से आज से महिला जागरूकता सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।